और कैसा चल रहा सब कुछ। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह भाटी और आप देख रहे हो टेक मैकेनिक। तो आज हम लोग बात करेंगे कि भाई क्यों फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप इन तीनों पे बैन लग सकता है। तो इन पे बैन इसलिए लग सकता है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने इन तीनों को बोला था कि आपको कुछ गाइडलाइंस है उनका पालन करना पड़ेगा अगर आपको इंडिया में काम करना है तो। और उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने इन तीनों को 3 महीने का टाइम दिया था। लेकिन इन्होंने अभी तक मतलब वो जो गाइडलाइंस थी उनको फॉलो करने के लिए इनके पास 25 मई तक का टाइम था। तो 25 मई आज है, ठीक है, और इन्होंने अभी तक उनको अप्लाई नहीं किया है। तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप तीनों बैन हो जाए इंडिया में। अब ये बैन क्यों होंगे और गाइडलाइन क्या है? तो भाई गाइडलाइन ऐसा है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि आप जो भी ऑपरेशंस कर रहे हो इंडिया में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप करो आराम से, लेकिन आपको अपनी कंपनी में हमारी कंट्री के कुछ ऑफिसर्स रखने पड़ेंगे और वो ऑफिसर्स आपका जो कंटेंट है उसको मॉनिटर करेंगे। वो इसलिए मॉनिटर करेंगे कि भाई जो भी कंटेंट है, जैसे ट्विटर पे जो कंटेंट है और फेसबुक पे जो कंटेंट है और व्हाट्सएप पे जो कंटेंट है वो सब सही तो है ना। इंडियन गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि मतलब वो जो भी कंटेंट है वो कंटेंट इंडियन ऑडियंस के लिए सही तो है ना। और सही से मेरा मतलब है कि वो जो कंटेंट है वो कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ अडल्ट कंटेंट है जो कि बच्चों की रीच में है या फिर ऐसे लोगों की रीच में है जो 18 साल से कम उम्र के हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ट्विटर है उस पे आप ऑब्सीन कंटेंट डाल सकते हो। वो आपको एक वार्निंग जरूर देता है कि जो कंटेंट है हमने उसको ब्लर कर रखा है क्योंकि वो ऑब्सीन हो सकता है या अश्लील हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी गलत डेट ऑफ बर्थ डाल दो या फिर कोई बच्चा अपनी गलत डेट ऑफ बर्थ डाल दे तो वो उसको देख सकता है। तो वहां पे कंटेंट मॉडरेशन बहुत जरूरी है। वहीं पे अगर आप फेसबुक पे लाइव हो तो फेसबुक ने वैसे तो बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स लगा रखे हैं कि भाई कोई भी न्यूडिटी या फिर अश्लील या फिर ऑब्सीन कंटेंट फेसबुक पे किसी भी तरीके से ना आ पाए। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट चाहती है कि फेसबुक इंडियन ऑफिसर्स को रखे इन सबको मॉडरेट करने के लिए। तो ऐसा सिर्फ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के साथ नहीं हो रहा। ये रूल्स Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स इन पे भी अप्लाई होंगे कि उनको भी इंडियन ओरिजिन बेस्ड कुछ ऑफिसर्स रखने पड़ेंगे जो कि Amazon और नेटफ्लिक्स पे आने वाली जो भी सीरीज है उनको मॉनिटर करेंगे। तो एक तरीके से ये सेंसर बोर्ड वाला ही काम हो गया कि कोई भी वेब सीरीज अगर रिलीज होने वाली है तो उससे पहले वो ऑफिसर्स जो इन्होंने इंडिया से लिए हैं वो उस वेब सीरीज को देखेंगे और बताएंगे कि आपको ये हटाना पड़ेगा। और जो कंटेंट उन ऑफिसर्स को ऐसा लगा कि भाई ये सही नहीं है इंडियन ऑडियंस के लिए तो वो नेटफ्लिक्स और Amazon को बोलेंगे कि आप इसको हटाओ। और नेटफ्लिक्स और Amazon को इंडिया के ऑडियंस के लिए उसको हटाना पड़ेगा। किसी और कंट्री में अगर वो चाहे तो उसको रिलीज कर सकते हैं अनरेटेड, अनसेंसर्ड, लेकिन इंडिया में उनको ये सेंसर करके ही दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 18 साल से नीचे हो और आपने Amazon प्राइम की मेंबरशिप ले ली तो आपको Amazon प्राइम वीडियो का भी एक्सेस मिल जाता है जिसपे कुछ ऐसी वेब सीरीज है जिसमें कि अब्यूसिव लैंग्वेज और अडल्ट सीन्स या फिर ऐसे सीन्स जो कि माइनर्स के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो वो सब बच्चों की रीच में बहुत ज्यादा है। तो उसको मॉनिटर करने के लिए और उसको थोड़ा मॉडरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आपको वेब सीरीज को भी अब हमारे ऑफिसर्स से चेक करवाना पड़ेगा फिर ही आप रिलीज कर सकते हो। तो इसके लिए इन कंपनीज ने गवर्नमेंट से 6 महीने का टाइम मांगा था कि हमको हमारे जो यूएस में हेडक्वार्टर्स हैं, ये सब मेनली यूएस बेस्ड कंपनीज हैं, तो हमारे जो यूएस में हेडक्वार्टर्स है हमको उनसे बात करनी पड़ेगी कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उन्होंने अभी तक बात नहीं की। गवर्नमेंट ने 25 मई तक का टाइम दिया था जो कि आज है और इन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं की है वो गाइडलाइन अपने ऑपरेशंस में। तो इसीलिए चांसेस है कि ये बैन हो सकते हैं। क्या पता टेम्पररी बैन हो, क्या पता परमानेंट बैन हो, या फिर आज दिन खत्म होते होते वो अप्लाई कर दे और बैन हो ही ना। तो और गवर्नमेंट इसको आराम से बैन कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जिस मिनिस्ट्री ने पबजी को बैन किया था वही इस केस को देख रही है। तो उनको कोई हेसिटेशन नहीं होती किसी को भी बैन करने में। अगर वो इंडिया के फेवर में नहीं है, इंडिया की गाइडलाइंस को नहीं मानता, इंडिया में ऑपरेशनल एक्टिविटीज करने के जो रूल्स हैं उनको नहीं मानता,
तो फिर आपको बैन कर सकती है वो। और इन कंपनीज को सबसे बड़ी दिक्कत बस यही है कि वो जो ऑफिसर्स बोलेंगे कि आपको इसको हटाना है तो आपको उसको हटाना ही पड़ेगा, उसके आगे कोई बहस नहीं होगी। तो इस वजह से इन कंपनीज को दिक्कत है। और सही बताऊं भाई तो ये कंपनीज इस ही वजह से आगे बढ़ी है, जैसे कि नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम अब्यूसिव कंटेंट, अडल्ट कंटेंट, फाइटिंग सीन्स और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, ये सब यूज करके ही इन्होंने एक तरीके से पॉपुलैरिटी गेन की है। क्योंकि ये सब मेन स्ट्रीम सिनेमा में नहीं होता था, तो ये सब जब वेब सीरीज में होने लगा तो लोगों को प्राइवेसी में ये सब देखने को मिला, तो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। समझ गए? लोग पब्लिकली सिनेमा में ऐसे नहीं देखने जा सकते, लेकिन अगर फोन में मिल रहा है तो सब देखेंगे। और इससे बिंज वॉचिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, 3-3, 4-4 घंटे तक लोग वेब सीरीज देख लेते हैं। इससे बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो इन सबको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते बैन होता है या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में।